चाहे उसने घर में बैठ के खाना बनाया है, बच्चे को पढ़ाया है, उसे शिक्षित बनाया है, और या जंग लड़ने गई है वो, या वो एक IAS ऑफिसर बनी है, या वो पॉलिटिकली हमारी एक आवाज़ बनी है। तो विमेन एम्पावरमेंट एक इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये एक पूरी एक माला है हम सबके। सभी महिलाओं ने मिल के इस पर मिस कॉल कराई है। और मैं तो मारवाड़ी में बता देती हूँ, कोई भी मन तो लुगाई मिल जाए तो मैं भी फोन ले एक मिस कॉल करेगा कि के बात के लिए कि हमारे मोदी जी एक हमारी एक योजना लेके मन 33% आरक्षण दिए बिग महीने केंद्र में राज्य में हमने एक आरक्षण दिया बिग महीने में भी हमारी बात उठाने को मौका मिला भी के लिए मोदी जी को मैं दिल की गहराइयों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि मेरे जो कि शिव शक्ति के बिना शव होता है, और शिव और शक्ति जब आ जाए, और एक अपेक्षा मेरी सभी लेडीज से होगी, सभी महिलाओं से होगी कि पार्लियामेंट में रंग भी भरे और व्यवहार की क्या कहते कुशलता भी बढ़ते। जिस भारत को ऐसे व्यवहार की प्रतीक्षा है और आपसे संवेदनशीलता की प्रतीक्षा है, तो अब संवेदनशील पार्लियामेंट होगी और भी ज़्यादा। शक्ति तो ठीक है, पर संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। विधानसभा भी जाए, पार्लियामेंट भी जाए, तो अब उनको लगेगा कि हम सिर्फ यहाँ तक नहीं सिमट जाएंगे, हम पार्लियामेंट तक जा सकते हैं। तो लोगों की, महिलाओं की सोच में एकदम परिवर्तन आया है। आप देखिए, जैसे पास भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके आ रही थी, पहले इसके पेपर्स फाड़ दिए थे, सुषमा जी के हाथ से कर दिए थे, कितने ही हर्डल्स क्यों ना हो जाए, लेकिन ये हमारा बहुत पास हो ही गया, ये समझिए। और विधायी संस्था में देश की नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मैं देख रहा हूँ, इसे लेकर हर तरफ जोश और उत्साह का माहौल है। मंत्री महिला और बाल विकास विभाग डॉक्टर मंजू पाटवार जी, माननीय सांसद जयपुर शहर मंजू शर्मा जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। वो एकाग्र वस्तु चलती चल चलती चल चलती चल, विजय सुनिश्चित है तेरी, आज नहीं तो निश्चित कर। और वो आज जो है वो आ चुका है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर। अतीत के उस दौर में तो चलिए वो आर्थिक संबल कैसे बन सकते। और आपने देखा होगा, उन्होंने छोटी छोटी बातों को गौर करते हुए सबसे पहले उन्होंने देखा कि हमारे लिंग अनुपात में मातृ शक्ति की संख्या घट रही है। तो उन्होंने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था। और आज मैं कह सकता हूं, उन्होंने सरकार के माध्यम से तो किया, लेकिन सामाजिक संस्थाएं आमजन को साथ में लेकर के जो अभियान चलाया, आज आप देख रहे हैं उसमें कितना बड़ा अंतर आया है, और अनुपात जो हमारा है उसमें कितना फर्क आ गया है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन, हम सभी जानते हैं। ये अधिनियम केवल राजनीति नहीं बदलेगा, हर घर की सोच बदलेगा। अब बेटी बोझ नहीं, अब बेटी भविष्य बनेगी। एक किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, एक छोटे शहर व गांव की बेटी, सबके पास समान अवसर होगा, सबके पास समान नेतृत्व का अधिकार होगा। आने वाला भारत ऐसा होगा जहां बेटी पैदा होने पर खुशियों के साथ साथ गर्व भी होगा। स्वागत करें, सम्मान करें। और आइए आगे बढ़ते हैं। काव्या, आइए हमारे जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी को आप आमंत्रित करें। बहुत आदर और सम्मान के साथ आप आए। रमा जी, अपनी बात हम तक रखें।
नाम विपुता का स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन यहाँ पधारे हैं तो भारत माता का जयकारा तो बहुत बहुत मुझे लगता है ऐसा जोरदार होना चाहिए, ऐसा शानदार होना चाहिए कि ये आवाज़ संसद तक तो पहुंच गई पर हर एक विधानसभा तक भी पहुंचे। तो एक बार फिर से भारत माता की। मैम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत अब अपनी जो महिलाएं हैं उन्हें लोकसभा और विधानसभा में और पार्लियामेंट में 33% का आरक्षण मिला है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप पार्लियामेंट जाना चाहेंगी? मैं जाना चाहूँ कि नहीं जाऊँ, पर हमारे बीच में से अगर एक भी औरत जाती है तो हमारे लिए पूरी ट्राइब के लिए बहुत कॉन्फिडेंट और एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे बीच में से कोई लड़की निकल के हमारी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम का आवाज़ बनेगी। तो ये मेरा नहीं, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिन्होंने हमारी हिस्ट्री में मेहनत करी है, चाहे वो अपोजिशन थी या बीजेपी की थी, उन सब के लिए उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है। आई थिंक ये उनका दिया हुआ है जिसको हमें आज फल मिल रहा है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। वन मोर क्वेश्चन मैम, आप वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे देखते हैं 2014 से प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट हर फेज़ में अपना एक रेवोल्यूशनरी रहा है, हर वे में। चाहे उसने घर में बैठ के खाना बनाया है, बच्चे को पढ़ाया है, उसे शिक्षित बनाया है, और या जंग लड़ने गई है वो, या वो एक IAS ऑफिसर बनी है, या वो पॉलिटिकली हमारी एक आवाज़ बनी है। तो विमेन एम्पावरमेंट एक इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये एक पूरी एक माला है हम सबके लिए। सो इट इज़ मोर अबाउट अथॉरिटी, पावर, डेडिकेशन एंड कॉन्फिडेंस फॉर अस। मैम, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है तो आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो दशकों से जिस बात का इंतजार था वो पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं की क्षमता को पहचाना है, महिलाओं की क्षमता को पहचाना है कि जहाँ भी बहन बेटियाँ अपने काम को संभाल रही हैं वहाँ उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही आता है। जिन कंपनियों में महिलाएं संभाल रही हैं मैनेजमेंट जो भी, तो उसकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। अभी आज की तारीख में जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं उन्होंने महिलाओं को हर क्षेत्र में मौका दिया है और महिलाओं ने अपना हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम बात करें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी की, पहली ऐसी महिलाएं जिन्होंने 3 बार वित्त बजट को पेश किया है। हमारे प्रदेश के हमारी दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया है। अभी तक हमारी भागीदारी तो हर एक क्षेत्र में है लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 33% आने के बाद हमारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा और देश में बनने वाले कानून और बनने वाली योजनाएं उनमें पूरी सहभागिता रहेगी। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी का पल है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो 2014 और अभी की जो महिलाएं हैं उनमें आपके हिसाब से क्या अंतर आया है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? देखिए, जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतनी योजनाएं भिन्न प्रकार की दी हैं, उससे हमारी नारी शक्ति बहुत सशक्त हुई है। और हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू होने जा रहा है उससे 33% रिजर्वेशंस महिलाओं को मिलेगी। तो राजनीति में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और इससे नारी और हमारी पूरी संपूर्ण देश की मातृशक्ति सशक्त होगी। नारी सशक्त होगी तो हमारा देश सशक्त होएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में हमारा विकसित भारत बनेगा, तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से तैयारी है। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके प्रयासों से हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आखिरी पंक्ति पे बैठी हुई महिलाएं तक पहुँची हैं। और हमारी जो डिप्टी CM है श्रीमती दिया कुमारी जी, उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि एक महिला होने के कारण उनके भी प्रयास रंग ला रहे हैं। और पुनः मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो उन्होंने ही, बाकी कांग्रेस ने तो सिर्फ बातें ही करी हैं, कभी भी उन्होंने धरातल पे कुछ भी काम नहीं किया है। थैंक यू मैम। आप ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आप कैसे देखते हैं?
पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आज हमारे नारी शक्ति अधिनियम लागू किया। उसमें एक नंबर दिए हैं 96 में 67 17 33 पे हमने सभी महिलाओं ने मिलके इस पे मिस कॉल कराई है। और मैं तो मारवाड़ी में बता देती हूँ कि कोई भी मन तो लुगाई मिल जाए तो मैं बिगनू फोन लेर को एक मिस कॉल करेगा कि के बात कर लिए कि हमारे मोदी जी एक योजना ले गए, मान 33% आरक्षण दिए बिग भाई ने केंद्र में राज्य में हमने एक आरक्षण दिया बिग माइन में भी हमारी बात उठाने को मौका मिला भी के लिए मोदी जी को मैं दिल की गहराइयों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि मेरे जैसे कि एक कार्यकर्ता, एक किसान की बेटी जो मेरे परिवार में कोई राजनीतिक में नहीं है, मेरे जैसे के कार्यकर्ता ने एक प्रदेश में दायित्व दिए, ओबीसी मोर्चा में एकमात्र महिला हूँ, तो मैं तो मोदी जी को नहीं पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे आदरणीय राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भी हमारे राजस्थान में कई योजनाएं चलाई है, उसमें चाहे महिलाओं की हो पुरुष की हो, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करके एक योजना चलाई, उसमें सभी का साथ सबका विकास। इसीलिए मैं पुनः आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देती हूँ कि मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया उसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय दिया कुमारी जी को भी इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ कि जो स्कूल की बच्चियाँ, कॉलेज की बच्चियाँ, युवा पीढ़ियों को बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। तो मैम ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत दिनों बाद और बहुत दिनों की प्रतीक्षा और बहुत दिनों से इंतज़ार के बाद एक अच्छी घड़ी के रूप में देखती हूँ। और ये भी देखती हूँ कि जो चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए, ये भारत जहाँ पे वैसे ही देवियों का पूजन होता है और शिव और शक्ति के लिए हमेशा कहा जाता है कि हम लोग जो है पुरुष और स्त्री साथ चलते हैं, एक पहिए की दो गाड़ी, जो दो पहियों की एक गाड़ी, एक पहिए की गाड़ी नहीं चल सकती। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि शिव शक्ति के बिना शव होता है, और शिव और शक्ति जब आ जाए, और एक अपेक्षा मेरी सभी लेडीज से होगी, सभी महिलाओं से होगी कि पार्लियामेंट में रंग भी भरे और व्यवहार की क्या कहते कुशलता भी बढ़ते। जिस भारत को ऐसे व्यवहार की प्रतीक्षा है और आपसे संवेदनशीलता की प्रतीक्षा है, तो अब संवेदनशील पार्लियामेंट होगी और भी ज़्यादा। शक्ति तो ठीक है, पर संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। मैम ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका मेन मोटिव क्या है? मेरे ख्याल से जागरूकता पैदा करना, और ये कि सब में ये चाहत है, वो कम उम्र की लड़कियां, विद्यार्थी जो आए हैं और जो हम लोग यहाँ हैं, तो मेरे ख्याल से सम्मेलन इसलिए कि हम लोगों के लिए कुछ हो रहा है और हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसमें भागीदारी निभाएं। और हमारी प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति ये कहती है कि हम आंदोलन ही नहीं करें, उपस्थिति दर्ज कराएं कि हम हैं और हमारी चाहत है। थैंक यू मैम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कराया है, पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इतना बड़ा जो ये अधिनियम जारी होने के बाद भी कई परिवार और कई महिलाएं अभी भी राजनीति में आने में खुश नहीं है, वो चाहती है, उनको डर लगता है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हो सकता है कि कुछ महिलाओं को हेजिटेशन हो, लेकिन परिस्थितियां बदली है। आपने देखा पंचायतों में 33%, नगर पालिकाओं में 33%, तो आप ये समझ लीजिए 66% महिलाएं तो आई है ना। जब कोई आदमी, कईयों का ये बहुत ऊंची उड़ान होती है, वो सोचते हैं विधानसभा भी जाए, पार्लियामेंट भी जाए, तो अब उनको लगेगा कि हम सिर्फ यहाँ तक नहीं सिमट जाएंगे, हम पार्लियामेंट तक जा सकते हैं। तो लोगों की, महिलाओं की सोच में एकदम परिवर्तन आया है। आप देखिए, जैसे पास भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके आ रही थी, पहले इसके पेपर्स फाड़ दिए थे, सुषमा जी के हाथ से कर दिए थे, कितने ही हर्डल्स क्यों ना हो जाए, लेकिन ये हमारा बहुत पास हो ही गया, ये समझिए। और महिलाओं में इतना उत्साह है, और मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत की महिलाएं सबसे पहले चांद पर झंडा गाड़ने वाली है। जी बिल्कुल, थैंक यू।